नमस्ते दोस्तों। आज हम जो कल शुरुआत किए थे राजस्थान में मेवाड़ का इतिहास, उसके गोहिल वंश के बारे में पढ़ रहे थे कि गोहिल वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। दो मत दिए गए गोहिल वंश के, एक था अबुल फजल का और एक था हमारे कर्नल जेम्स टोड का। अबुल फजल ईरान के जो लोग हैं आदिल शाह है उसकी संतान बताते हैं, जबकि कर्नल जेम्स टोड क्या बताते हैं, गुजरात का जो वल्लभ संप्रदाय है उसका के व्यक्ति बताते हैं जिन्होंने क्या की थी, मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की थी। ये बात हमने कर ली थी पिछले वाले की क्लास में, क्योंकि अब पढ़ेंगे गोहिल वंश के जो शासक हुए महत्वपूर्ण। तो गोहिल वंश के संस्थापक पढ़ेंगे। संस्थापक जो राजा महाराजा हुए, अब यहाँ से राजाओं का वंश चलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने युद्ध किया, किस प्रकार से अपना शासन किया, उन्होंने कौन कौन से स्थापना की, कला में क्या उनका योगदान था, साहित्य में क्या योगदान दिया, किन किन राजाओं को पराजित किया और उनकी मृत्यु कैसे होती है। तो हमारा पहला राजा कौन था? गोहिल। ये कौन था? पहला राजा। इसे क्या कहा गया? गुहादित्य कहा जाता है। यानी कि गोहिल का दूसरा नाम क्या था? गुहादित्य था, जिसने गोहिल वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। इसलिए इसे गोहिल वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष वह संस्थापक कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले जो हमारा मेवाड़ है उसमें गोहिल वंश की स्थापना कर दी, इसलिए आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है गोहिल वंश का। आगे बात करें कि गोहिल वंश की स्थापना कब की? कब की थी? 566 ईस्वी। कल बताया था 65 ईस्वी में की जाती है। कौन से वंश की? गोहिल वंश की। अब इनके पिता के नाम की बात करें कि जो गोहिल हुए उनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। माता का नाम की बात करें पुष्यावती, या वती भी कर सकते हैं और मती भी कर सकते हैं। लिख लो पुष्यावती या पुष्यावती, मती या पुष्यावती। ये क्या थे? गोहिल वंश के संस्थापक हुए। उनको आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहा जाता है, जिन्होंने इसकी स्थापना का 566 ईस्वी में स्थापना की। पिता का नाम शिलादित्य और माता का नाम पुष्यावती था। अब आगे बात करें कि गोहिल वंश के शासक किस प्रकार से शासन करते थे, अपने को स्वयं को क्या मानते थे? तो स्वयं को क्या मानते थे? हिंदुआ सूरज। यानी कि हिंदुस्तान जो हिंदू धर्म है उसका उत्थान सर्वथा का कार्य करने का काम इन गोहिल वंश के शासकों ने ही किया। कहने का मतलब है कि जो हिंदू है अपना धर्म उसको नीचे झुकने नहीं दिया, उन्होंने उत्थान अलग से अलग, ज़्यादा से ज़्यादा करने का सोचा। तो गोहिल शासक स्वयं को हिंदुआ सूरज कहा करते थे। यानी कि हिंदू जो धर्म है उसका सूरज, जैसे सूर्य उगता है वैसे ही ये तेजस्वी क्या बने थे? राजा बने थे। इसके बाद में बात करें आगे कि गोहिल शासकों ने कभी भी मुगल शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। कौन से? वैवाहिक, यानी कि विवाह, अपनी बेटियों का विवाह मुस्लिम जो मुगल शासक थे उनके साथ नहीं किया। सबसे पहले मुगल शासकों के साथ वैवाहिक जो संबंध स्थापित करने वाले शासक हमारे कछवाह वंश, जो आमेर का कछवाह वंश था, उसके राजा हुए भगवंत दास, जो अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ करते
हैं, लेकिन गोहिल शासकों ने नहीं किया। लेकिन बाद में चल के जब सिसोदिया वंश आएगा और उसमें महाराणा प्रताप के बाद उनके पुत्र अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, तो अमर सिंह ने क्या किसी कारणवश उनके साथ ऐसे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। ये बात हो गई राजा जो गोहिल थे उनके बारे में। अब बात करें मेवाड़ का झंडा। मेवाड़ का झंडा कि जो मेवाड़ का झंडा है वो किस प्रकार का है। मेवाड़ का झंडा, जैसे हमारा झंडा तिरंगा है वैसे ही मेवाड़ का झंडा कैसा था, पचरंगा। पचरंगा झंडा यानी कि 5 रंगों से निर्मित झंडा क्या कहलाता है, पचरंगा झंडा कहलाता है। तो उसका डायग्राम की बात करें कि किस प्रकार से वो झंडा हुआ करता था। ये क्या है, झंडे का इस तरफ एक व्यक्ति की क्या थी, प्रतिमा बनी हुई थी। एक व्यक्ति की क्या है, प्रतिमा बनी हुई है, जो क्या है, पुंजा भील। भीलों का जो राजा था पुंजा भील। इसके अलावा यहाँ क्या दिखाया गया है, एक सूर्य है। सूर्य है, सूर्य उगता हुआ या उगता सूरज, ये दिखाया गया है। झंडा कैसा हो गया, पचरंगा झंडा हो गया। यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, यानी कि जो मेवाड़ के शासक थे उन्होंने जो दृढ़ राखे, जो दृढ़ राखे यानी कि अपने सीने को दृढ़, जो हिम्मत से काम ले, धर्म को तीही धर्म को तीही राखे कतार के राखे कतार, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे कतार, यानी कि जिसमें दृढ़ होगा, संकल्प लेना, कठोर व्यक्ति होगा, वही धर्म की रक्षा कर सकता है। कमज़ोर व्यक्ति कभी भी क्या नहीं कर सकता, धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। तो ये मेवाड़ के लिए क्या है, लिखा हुआ है। आगे बात समझो, मेवाड़ का झंडा पचरंगा झंडा है। एक तरफ पुंजा भील की बनी हुई है और ऊपर क्या सूर्य उगता हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे कतार, ये लाइन उस झंडे के ऊपर लिखी हुई है जो केसरिया रंग का है। अब बात करें अगला शासक, ये तो हो गया गोहिल। इसके बाद में अगला शासक आया जिसका नाम है नागादित्य। अगला शासक कौन आया, नागादित्य। नागादित्य, इसके बारे में हमें इतिहास से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, बस इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है कि इसका क्या किया, भीलों ने क्या कर दी, हत्या कर दी। और एक प्रदेश था ईडर, उसको क्या कर लेते, अपने नियंत्रण में ले लेते, यानी कि उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो लिखो इसमें, नागादित्य की हत्या भीलों द्वारा की जाती है तथा ईडर का प्रदेश अपने अधिकार में कर लेते हैं। अपने अधिकार में कर लेते हैं। ये कौन सा, नागादित्य की हत्या भीलों के द्वारा की जाती है तथा ईडर का प्रदेश अपने अधिकार में कौन कर लेते हैं, भील कर लेते हैं। इसके बाद हम तीसरा शासक पढ़ेंगे, बप्पा रावल। कौन पढ़ेंगे, बप्पा रावल। एक नोट लगा के लिख लेना कि गोहिल शासक अपने नाम के साथ रावल लगाते थे। शाखा होती है, जैसे रावल एक शाखा हो गई, सिसोदिया एक शाखा हो गई, वैसे चौहानों में पढ़ते हैं कि मेवाड़, अजमेर के चौहान, सिरोही के चौहान, कोटा के चौहान, बूंदी, ये क्या होती है, शाखाएं होती है। तो गोहिल वंश के शासक अपने नाम के साथ क्या लगाते थे, रावल लगाते थे। तीसरा शासक है बप्पा रावल, जो हम क्या है कल देखेंगे।